बाजार में आज मिला जुला कारोबार रहा। हालांकि बैंक निफ्टी की तरफ से थोड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा देखी, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स में देखे सेंसेक्स निफ्टी में तो यहाँ सीमित दायरे में कारोबार हुआ। दोनों तरह की खबरें थी। एक तो ये कि इंटरिम डील यूएस और ईरान में साइन हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ फेड के जो फैसले आए उसमें सख्ती के संकेत मिले। भले ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई या कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के संकेत मिल गए हैं। ये बाजार के लिए चिंताजनक थी। तो और इस वजह से भी हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में भी घरेलू बाजार की भी तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। लेकिन आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए वैशाली पारिक मैम है बड़ौदा लीलाधर से। वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत इंडेक्स के साथ ही कर लेते हैं। आज की तेजी जो बैंक निफ्टी में आई है, कैसे देख रहे हैं? क्या आगे भी जारी रह सकती है? क्या बैंक्स की तरफ से तो आउट परफॉर्मेंस लगातार जारी है? देख के एंड की तरफ भी हम देख रहे हैं तो मार्केट हाई पे ही जा रहा है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी का मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे लग रहा है जिस तरह से चल रही है मार्केट, आई थिंक बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 58,500। और निफ्टी हम देख रहे हैं 24,200 250 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक तो एक मोमेंटम दिख रहा है जरूर। ओके, तो चलिए, ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है। यूएस फेड की जो कमेंट्स थे, उससे लग रहा है कि यहाँ पर एफआईआईज के रुख में फिर से बदलाव आ सकता है। क्या धीरे धीरे उम्मीद लग रही थी कि जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी के हालात बेहतर होंगे, क्रूड में नरमी, करेंसी में रिकवरी से कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फेड ने जिस तरह से कमेंट दिए हैं और ज़्यादातर अधिकारियों ने कहा कि साल अंत तक कम से कम एक बढ़ोतरी तो दरों में हो सकती है, इसका बाजार पर क्या असर आप देख रही हैं? थिंक जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, आई थिंक ये मोमेंटम जारी रहेगा। ओके, आपको लग रहा है कि मोमेंटम बाजार का जारी रह सकता है। एक सवाल मैं यहाँ पे आईटी और मेटल पे लेना चाहूँगा। दोनों ही सेक्टर आज दबाव में दिखे। क्या लग रहा है, आईटी और मेटल में आगे कुछ पसंद आ रहा है इन दोनों सेक्टर से? कोई स्टॉक जो आपके रडार पर हो? देखिए, आईटी में मैं कंजर्वेटिवली देखती हूँ कोफोर्ज, टेक महिंद्रा एटसेट्रा। बट व्यू इतना, आई वुड बी प्रिफरिंग मेटल सेक्टर, बिकॉज मेटल का एक ट्रेंड अच्छे से शुरू हो चुका था और फिर हमने देखा थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ और अभी लग रहा है दैट यहाँ से एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो मैं आईटी में इतना मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है, बट मेटल्स में मुझे लग रहा है दोबारा एक बाइंग इंटरेस्ट दिख सकता है। तो मेटल्स में आपको लग रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट दिख सकता है। बैंकिंग आपको पसंद है, तो बैंक्स में पूरे इस सेक्टर में आपको क्या पसंद आ रहा है? प्राइवेट या पीएसयू, दोनों स्पेस में से कुछ आ रहा है पसंद आपको मैम? सो हम देख रहे हैं दैट रोटेशनल मूवमेंट चालू है प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पीएसयू बैंक्स। सो आई थिंक ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स अलोंग विथ फाइनेंशियल्स पूरा एक स्ट्रेंथ ये सेक्टर दिखा रहा है। तो आई थिंक रोटेशनल मूव पे जरूर ध्यान दिया जाए। इनफैक्ट इवन कैश काउंटर के बैंक्स आप देखेंगे, जैसे कि यूको बैंक, धनलक्ष्मी बैंक एटसेट्रा, करूर वैश्य, ये सभी में एक स्ट्रेंथ दिख रही है। सो ओवरऑल बैंकिंग काउंटर में आई थिंक मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो बैंकिंग आपको पसंद आ रहा है। इसके अलावा एफएमसीजी की बात कर लेते हैं। एफएमसीजी स्पेस में कुछ मौके आपको दिख रहे हैं क्या? सो एफएमसीजी भी देखिए काफी लैगर्ड कहा जा सकता है रहा है, पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि फ्यू स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, ये सब अटेम्प्ट कर रहा है एंड टेक्निकली ये काफी वेल प्लेस्ड है। तो ओवरऑल अगर मार्केट का व्यू पॉजिटिव करना है तो मेरे हिसाब से यही सभी स्टॉक्स को पार्टिसिपेट करना है। तो आई थिंक ये लेवल सही है एंट्री के लिए। अगर मैं कल के हिसाब से अगर आपसे पूछूं कि कल कौन से स्टॉक चल सकते हैं, तो वो आपके टॉप ट्रेड्स क्या हैं कल के लिए? सो कल के लिए आई विल स्टिक टू बैंकिंग स्टॉक्स। सो मुझे आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक दोनों अच्छे लग रहे हैं। और ओवरऑल आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी ही एकदम, तो आईसीआईसीआई भी चल सकता है। और इसके अलावा आई थिंक अदानी पैक में पूरी एक स्ट्रेंथ दिख रही है। सो अदानी पावर वुड बी माय नेक्स्ट स्टॉक, जो 230 पे अभी है। सो 215 के सपोर्ट के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है। कैन गो टूवर्ड्स 245 250। ओके, तो अदानी पावर और बैंकिंग से भी आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक वगैरह, पीएसयू बैंकों में से कुछ पसंद आ रहा है क्या मैम आपको? ऑफ कोर्स मैं शुरुआत करूंगी एसबीआई, इसके अलावा है इंडियन बैंक ऑल्सो। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स पे आप जरूर ध्यान दीजिए। बैंकिंग की तो बात करें, बट दूसरे सेक्टर्स में जैसे कि एबीबी हमने ऐसे रेकमेंड भी किया है, तो आई थिंक कैपिटल गुड्स में एबीबी भी बहुत अच्छा चल रहा है। सो यस, सो जैसे कि दोबारा आप मुझे पूछेंगे पीएसयू, सो एसबीआई और फॉलोड बाय इंडियन बैंक।
ओके, बैंक्स में सरकारी बैंकों में एसबीआई और इंडियन बैंक, और उधर कैपिटल गुड्स में आपको लग रहा है कि एबीबी जैसे काउंटर पर यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। और भी कोई ऐसे ब्राइट स्पॉट जहाँ जो आपने आइडेंटिफाई किया हो मार्केट में, जहाँ पे मौके आपको दिख रहे हों? सो आप देखेंगे तो 2 दिन से हमने एक्चुअली एज अ डिस्क्लेमर टेक्सटाइल सेक्टर हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, और आज काफी एक रनअप दिख रहा है। सो टेक्सटाइल सेक्टर में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल काफी है। फिर हम देख रहे हैं कि आज रियल्टी सेक्टर तो हमने डीएलएफ भी रेकमेंड किया है। सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज काफी मिल रही है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मिल रही है। टेक्सटाइल आपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया है, रियल एस्टेट में आपको डीएलए पसंद है। टेक्सटाइल में वो टॉपिक क्या है आपकी मैम? सो मैंने गोकुलदास रेकमेंड किया था, अभी मैं देख रही हूँ। इनफैक्ट इवन इंडो काउंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेल्सपन लिविंग विच हैज रियली परफॉर्म्ड वेरी वेल। सो वेल्सपन लिविंग का भी लंबे समय का नजरिया देखेंगे तो इसमें 200 के टारगेट्स दिख सकते हैं। सो ये सब स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेल्सपन लिविंग जैसे काउंटर्स है और इंडो काउंट जैसे काउंटर्स है टेक्सटाइल स्पेस में जो आपको पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मैम, आपने तमाम अलग अलग सेक्टर्स के ढेरों स्टॉक्स बता दिए, इंडेक्स पर आपने राय दे दी और कल की तैयारी में पूरी मदद कर दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो हमारा मकसद है एजुकेशनल पर्पज से आपको गाइड करना। यहाँ पे जो भी राय दी गई है, यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बताने के लिए नहीं है। यहाँ पे हम आपको गाइडेंस के तौर पे ये शो करते हैं, और कोई भी फैसला करे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का तो आप अपने फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ज़रूर मदद ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चलिए, तो मार्केट अपडेट्स को यहीं पे खत्म करेंगे और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ।